आज के सेशन में सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपके सेशन शुरू किए गए हैं। इस चैनल पे प्ले लिस्ट बना दिए गए हैं। इससे पहले का क्लास देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 6 का एनसीईआरटी में साइंस का आज चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है भोजन और उनके घटक, जो कि 30 MCQ सेलेक्टेड हैं, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न में पहला है और कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा टोटल कितना सही हुआ है और किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो, कमेंट बता दीजिएगा। प्रश्न में पहला है, भोजन में कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देता है? तो कौन देता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। कौन से होगा? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 3, वसा का मुख्य कार्य क्या है? वसा का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या? तो ऊर्जा देना और संग्रह करना क्या है? वसा का मुख्य कारण है। तो क्या हो जाएगा? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित आहार में क्या होती है? संतुलित आहार में क्या होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी अवयव पोषक तत्व उचित मात्रा में रहता है, यानी इसको क्या कहते हैं? संतुलित आहार, यानी सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी होता है? क्या होता है? रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सी? स्कर्वी रोग होता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, रेटिकस। कौन होता है? रेटिकस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आयरन लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है सभी एग्जामों के लिए। तो क्या होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया होता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्या होता है? घेंगा होता है आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, PYQ यानी पे आधारित है, सब पूछा गया है। दाल में प्रोटीन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आप सभी कमेंट में आंसर दीजिएगा। करा है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे प्रमुख यानी अच्छा स्रोत कौन है? चावल। क्या चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है? किसमें? चावल में है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वसा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? वसा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? घी। घी में क्या होता है? सबसे अधिक वसा होता है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन और खनिज लवण का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन और खनिज का मुख्य स्रोत क्या है? तो फल और सब्जी। क्या? फल और सब्जी में विटामिन और क्या होता है? मुख्य यानी खनिज लवण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, रेफेज का मुख्य कार्य क्या है? रेफेज का मुख्य कार्य पाचन में सहायता करना। क्या होता है? पाचन में सहायता करना रेफेज। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे शरीर का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा घटक क्या है? जल है। क्या है? इसका सूत्र होता है H2O। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का 16, अंकुरित दालें किससे भरपूर होती है? अंकुरित दालें में प्रोटीन और विटामिन क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में भरे रहते हैं। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, संतुलित आहार किसके लिए आवश्यक होता है? और संतुलित आहार किसके लिए आवश्यक होता है? तो किसके लिए होता है? ये सभी मतलब जीवों के लिए क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पोषक तत्व शरीर को रोगों से बचाने में मदद करता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन। क्या होगा? विटामिन क्या होता है? शरीर को रोगों से बचाने में मदद करता है। दूध किसका अच्छा स्रोत है? तो दूध में प्रोटीन और कैल्शियम, इन दोनों। क्या? दूध दोनों के लिए क्या है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन और कैल्शियम दूध में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भोजन में स्टार्च की जांच किससे की जाती है? भोजन में स्टार्च की जांच किससे की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन घोल से क्या कहते हैं? भोजन में स्टार्च की जांच के आयोडीन घोल से क्या कहता है? ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आयोडीन घोल पर स्टार्च का रंग कैसा हो जाता है? आयोडीन के घोल पर स्टार्च का रंग कैसा हो जाता है? नीला और काला। क्या होता है? नीला और काला होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, आयोडीन घोल डालने पर स्टार्च का रंग कैसा होता है? नीला और काला हो जाता है। और ये क्वेश्चन क्या था? मतलब भोजन में स्टार्च की जांच के लिए जो है आयोडीन घोल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन की जांच में कौन सा रंग बनता है? प्रोटीन की जांच में कौन सा रंग बनता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोटीन में बैंगनी रंग बनेगा। कौन सी? बैंगनी रंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23,
वसा की पहचान कैसे की जाती है? वसा की पहचान कैसे की जाती है? कागज पर चिकना धब्बा बनता है तो वसा की पहचान उसी के माध्यम से किया जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन देता है? कारण शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन देता है? तो कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा संतुलित भोजन का उदाहरण है? कौन है? दाल, चावल, सब्जी और फल और दूध, यानी बी राइट। और क्या संतुलित भोजन का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 27, भोजन में पोषक तत्व की संख्या कितनी मानी जाती है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 5 मानी जाती है। कितना? 5। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? तो कौन करता है? प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भोजन में जल का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन में जल का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के कार्यों को सुचारू रखना क्या होता है? भोजन में मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30, एनसीईआरटी के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो किस पर? मतलब संतुलित आहार पे, व्यायाम पे, स्वच्छता पे, शरीर पे कार्य करता है। आज के लिए है तक, तो मिलते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के इस चैप्टर के साथ। तो आप सभी बताइए टोटल आपका 30 में से कितना सही हुआ है? और जो वीडियो नहीं देखे इससे पहले वो लिस्ट बना दिए गए हैं, उसमें जाके देखिए। जय हिंद, जय भारत।